Assalamu alaikum, my dear viewers and dear students. I welcome you to my channel and I will request you to subscribe Learn English with Faisal if you have not subscribed yet and share it with other fellows. ओके जी, टुडे आज जो है हम क्या बात कर रहे हैं, पंक्चुएशन का छठा लेक्चर हम देने जा रहे हैं। पहले हमने कैपिटलाइजेशन पे एक लेक्चर लिया, उसके बाद हमने कॉमा पे बात की, उसके बाद हमने कोलन पे बात की, फिर सेमी कोलन पे बात की, फिर हमने फुल स्टॉप को डिस्कस किया और अभी जो है हम क्वेश्चन मार्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो आपको सवालिया निशान जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क जो है आपको हेडिंग के साथ ये नजर आ रहा होगा। तो ये निशान कहाँ पर आता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर, तो देखते हैं कि पहला इसका यूसेज क्या है, कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ये बात की थी कि क्वेश्चन मार्क जो फुल स्टॉप है वो एक सेंटेंस के बाद आता है जो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो क्वेश्चन मार्क भी एक सेंटेंस के बाद आता है जो किसको एक्सप्रेस कर रहा हो, क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर रहा हो। कोई बात पूछी जा रही हो, क्या किया जा रहा हो, कोई बात पूछी जा रही हो, जब क्वेश्चन आएगा होगा वो भी सेंटेंस, उसके अंदर भी सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर भी वर्ब होगा, लेकिन वो होगा क्या, वो क्वेश्चन होगा, वो स्टेटमेंट नहीं होगी। तो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। डू यू रीड बुक्स डेली, डू यू रीड बुक्स डेली। तो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पर डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और रीड जो है हमारा मेन वर्ब मौजूद है और यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट, और रीड जो है वो हमारा वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। तो आखिर में हम क्या लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन को शो कर रहा होगा, सेंटेंस होगा लेकिन शो किसको कर रहा होगा, क्वेश्चन को, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आपका आएगा। उसके बाद दूसरे यूसेज की तरफ हम चलते हैं। दूसरा यूसेज देखें तो हमने जैसे फुल स्टॉप में कहा था कि फुल स्टॉप एक फ्रेगमेंट के बाद भी आता है, तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो फ्रेगमेंट के बाद आ सकता है। फ्रेगमेंट क्या था, दोबारा दोहराता हूं, मैं आपको बताता हूं कि फ्रेगमेंट क्या था। फ्रेगमेंट था कि किसी भी सेंटेंस के बाद एक वर्ड या फ्रेज आ सकती है और वो उस सेंटेंस से रिलेटेड होती है, उसके आंसर में, उसके जवाब में जो है कोई ना कोई बात लिखी जा रही होती है। तो देखें एग्जाम्पल को देखते हैं। वी एनकरेज इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है, फुल स्टॉप आ गया और उसके बाद हमारी फ्रेगमेंट आई, बट हाउ, क्वेश्चन है ना, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, ये फ्रेगमेंट है। बट हाउ, बट क्या है, कंजंक्शन है, हाउ जो है आपका इंट्रोगेटिव जो है WH इंट्रोगेटिव है, तो ये सेंटेंस नहीं है, तो ये क्या है, फ्रेगमेंट है। और इसके आखिर में क्या आया, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके आखिर में क्या आएगा, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। और इससे पहले क्या था, सेंटेंस से के पहले फुल स्टॉप था, तो इसलिए जब इसके बाद जो फ्रेगमेंट आया उसको हमने क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। दो यूजेस हो गए। तीसरे यूज के ऊपर हम चलते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर हम मूव करेंगे और देखते हैं कि अब हमारे पास जो है तीसरा यूसेज क्या है। तीसरा यूसेज जो है वो जैसे फुल स्टॉप के अंदर हमने कहा था कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर हम जब क्वेश्चन होता है, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में जब हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे, डायरेक्ट नरेशन में जब हम क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम उसको क्वेश्चन मार्क उसके एंड में लगाएंगे। देखें, ही सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। व्हाई आर यू लेट क्या है, क्वेश्चन है। कैसे पता चला, WH से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो, सॉरी, आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है।
तो आया ये शुरू में, तो क्वेश्चन मार्क जो है क्या हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। He said to me, why are you late? तो क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसके आखिर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा था तीसरा यूसेज। 3 यूसेज के बाद चौथा और आखिरी यूसेज हम देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूसेज है, इसके बारे में मैं बेट कर सकता हूं कि 99% लोगों को इस यूसेज के बारे में नहीं पता होता। तो वो यूसेज क्या है कि जब आपने ये बताना हो कि आप जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो उसके बारे में आप सर्टन नहीं हैं, आप अनसर्टन हैं, उसके बारे में बताना हो कि आप क्या हैं, आप अनसर्टन हैं। ठीक है, आपको ये कंफर्म नहीं है, आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप सर्टन नहीं है, आपको ये पक्का नहीं पता कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं या आप कोई डेट दे रहे हैं या आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो सर्टन अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पैरेंथेसिस लगाएंगे जिसे हम उर्दू में छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं, और उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर इंफॉर्मेशन कोई फिगर है, कोई डेट है और आपको ये पता है कि वो डेट कंफर्म नहीं है तो उससे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो उससे पता चल जाएगा रीडर को कि राइटर को ये कंफर्म नहीं है कि ये बात सर्टन है कि नहीं। देखिए सेंटेंस देखते हैं, द पोम पियर्स प्लोमन इज एट्रीब्यूटेड टू विलियम लैंगलैंड। अब विलियम लैंगलैंड जो है यहाँ पर क्या है, पोइट है। विलियम लैंगलैंड क्या है, विलियम लैंगलैंड यहाँ पर पोइट का नाम है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम किसी पर्सनैलिटी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे हम डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी देते हैं। तो यहाँ पर देखें 1332 जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1400 जो है वो डेट ऑफ डेथ बताई गई है। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि आया ये डेट जो है वो ठीक है या नहीं है। तो हमने दोनों डेट से पहले क्या किया, हमने दोनों डेट से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ये है कि भाई हमें कंफर्म नहीं है कि जो दोनों हमने डेट्स दी हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। 1332 से पहले भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और 1400 से पहले भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इससे हम ये साबित कर रहे हैं, इससे रीडर को ये पता चल जाएगा कि ये दोनों डेट्स जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं कंफर्म नहीं है। ठीक होगी बात। तो ये 4 यूजेस जो हैं क्वेश्चन मार्क के होते हैं। तो आप इनको बार बार सुनिए, एक बार समझ नहीं आता दोबारा सुनिए और कोशिश करें इसको अपनी राइटिंग में यूज करें। तो आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आई होगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर पेशेंस। आप पेशेंस के साथ मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं और मुझे एनकरेज करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। और इन्हीं जो बाकी क्वेश्चन मार्क के अलावा जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके लिंक्स जो हैं आपके थंब में, जो थंबनेल है या जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मौजूद होंगे। उनको क्लिक करें और उनको भी सुने ताकि आपको पंक्चुएशन बहुत अच्छी तरह से आ जाए और आप पंक्चुएशन को मास्टर कर लें। और ये बहुत बड़ी स्किल है, आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं अगर आप इसको ग्रैब कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू यू और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।